क्या हमारे देश में बढ़ती आबादी अब कंट्रोल में आ रही है? क्या आबादी के मामले में भारत चीन से पीछे ही रहेगा? क्या सच में अब भारत में लैंगिक समानता बढ़ेगी? ये वो सवाल हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की नई रिपोर्ट देखने के बाद हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहे हैं। ये सर्वे कहता है कि देश की आबादी अब कम हो रही है क्योंकि अब महिलाएं औसतन 2 बच्चों को ही जन्म दे रही हैं। लेकिन आबादी पर इसका असर कब तक पड़ेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाल ही में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में? एक ऐसा सर्वे जिसे कोई बायस्ड कह रहा है तो कोई इसे चुनावी हथियार मान रहा है। एक ऐसा सर्वे जिसको देखकर कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो कुछ लोग इस बात को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या है इस साल के नए हेल्थ सर्वे में जिसने ट्विटर पर एक वॉर सी छेड़ दी है। आपको सबसे पहले समझाते हैं कि NFHS सर्वे असल में है क्या। इस सर्वे की शुरुआत 1992 में की गई थी। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जिसे सरकार हर बार करवाती है ये जानने के लिए कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो क्या जा रहा है। इस तरह की जानकारी या डाटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे कई समय के अंतराल में होते रहते हैं। इस सर्वे का लास्ट एडिशन 2015-16 में आया था और इसका लेटेस्ट एडिशन अभी कुछ ही दिनों पहले आया है। इस सर्वे की खासियत ये है कि इस सर्वे में आज तक का सबसे अनोखा रिजल्ट सामने आया है। इस सर्वे के तहत भारत में 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हैं। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में सेक्स रेशियो इस कदर महिलाओं के फायदे में बढ़ा है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है 1992 के बाद कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है और यही बात इस सर्वे को खास और ऐतिहासिक बना रही है। हर बार की तरह कुछ लोग इस सर्वे से खुश हैं और कुछ लोग इस सर्वे से नाराज़ हैं क्योंकि उन लोगों का मानना है कि सरकार इस तरह के सर्वे ठीक चुनावी मौसम से पहले लेकर आती है ताकि वो सेक्स रेशियो को बेहतर बनाने के अपने इस एजेंडे को अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल कर सके। खैर, अगर राजनीतिक सियासत से दूर हटकर देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए ये बेहद अच्छी खबर है क्योंकि लगातार कई सालों के प्रयास के बाद अब जाकर महिलाओं की स्थिति समाज में कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है। जहाँ तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है तो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं जिसका सीधा सीधा फ़ायदा उनकी इनकम पर होने लगा है। कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अब बाहर निकलकर काम करने लगी हैं। सरकार के कई सारे प्रयासों के बाद महिलाओं की स्थिति बेहतर होती नज़र आ रही है। खैर, द मिंट और द हिंदुस्तान टाइम्स के रिकॉर्ड ये कहते हैं कि ये सर्वे काफ़ी हद तक बायस भी है। ये इस सर्वे की सच्चाई है कि ये बहुत कम जनसंख्या पर किया गया है। इन सोर्सेज के मुताबिक 6.1 लाख पीपल्स पर ही ये सर्वे किया गया था जिसमें 760 डिस्ट्रिक्ट शामिल थी। खैर, ये आंकड़ा असल आबादी से बेहद कम है। बता दें कि इस सर्वे की पुष्टि इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि एक तो ये बहुत कम जनसंख्या पे किया गया है और दूसरा इसमें रूरल एरिया के लोग बेहद कम शामिल हैं। 760 डिस्ट्रिक्ट्स पर किया गया ये सर्वे काफ़ी हद तक अर्बन एरियाज़ में ही सक्रिय था। इसमें रूरल एरियाज़ के बहुत कम हिस्सों को मिलाया गया है। इसलिए ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक है। वहीं इस सर्वे के अनुसार कई सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर अभी भी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है, जैसे कि महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लद्दाख। आपको बता दें कि ये सर्वे फर्टिलिटी रेट को भी कवर करता है। फर्टिलिटी रेट असल में एक महिला की क्षमता होती है कि वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट 2.1% से नीचे है।
जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ पर महिलाएं 2 से कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर महिलाएं 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं, जिनमें खास तौर पर ये 6 राज्य शामिल हैं: बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में बिहार सबसे ऊपर है, जिनमें एक महिला 3 बच्चों को औसतन जन्म देती है। जहाँ तक ये खबर हमारे लिए खुशी की है, वहीं एक चिंता का विषय ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने ये दावा किया है कि भारत की पॉपुलेशन रेट 2040 तक 1.6 to 1.8 बिलियन तक बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि बेहद जल्द ही भारत चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। खैर, यूनाइटेड नेशंस ने 2022 तक ऐसा हो जाने का दावा पहले भी किया था, लेकिन अब उनके दावे की तारीख कुछ आगे बढ़कर 2035 तक हो चुकी है। बढ़ती आबादी को देखकर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आपके शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं मिलेगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, हवा इतनी प्रदूषित होगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये संकट पूरे देश में फैलने के कगार पर है। देश में जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे दोगुनी स्पीड से समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए जरूरी है कि देश में जनसंख्या को काबू में किया जाए। सर्वे कहां तक सटीक है, इसकी पुष्टि करना तो किसी के लिए भी मुश्किल है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो जगह आप ही के लिए खाली है। अपनी राय बताइए कि आपको इस सर्वे से क्या लगता है, आपकी क्या सोच है कि क्या सच में हमारा विमेन का जो पॉपुलेशन रेट है वो सच में बढ़ा है, या फिर ये सर्वे हर बार की तरह सिर्फ राजनीतिक हथियार है। अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बेहद मैटर करता है।